एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिस्कस हो चुका था। हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिखा रहे हैं जो प्लेन ग्लास शीट के ऊपर रखा है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्वेक्स सरफेस और जो ग्लास प्लेट है इसके दरमियान एयर फिल्म है जो वेज शेप की है और इसकी जो थिकनेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसकी विड्थ वेरी कारी है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने यहाँ जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास बनेगा वो हमारे पास कंसेंट्रिक रिंग्स होंगी, रिंग्स की फॉर्म में बनेगा। और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, सर्कुलर रिंग्स हैं हमारे पास, सर्कुलर ब्राइट और डार्क बैंड्स हैं। हर दो ब्राइट रिंग के दरमियान एक डार्क रिंग होगी और हर दो डार्क रिंग के दरमियान एक ब्राइट रिंग होगी। और चूँकि हम रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू इंटरफेरेंस देख रहे हैं लिहाजा जो न्यूटन्स रिंग का सेंट्रल स्पॉट है वो डार्क होगा। और बाद में जब हम ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू इंटरफेरेंस देखेंगे तो उस पैटर्न में जो रिंग का सेंट्रल स्पॉट है वो ब्राइट होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया लेंस का जिसकी हाइट t है प्लेन से, और यही एयर फिल्म की हमारे पास थिकनेस भी होगी। और यहाँ पे हमने एक रिंग जो बनाई है इसका सर्कल बना लिया, एक न्यूटन रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका जो हमारे पास रेडियस है वो कैपिटल R है। और इस पॉइंट का हमारे पास जो डिस्टेंस है वर्टिकल रेडियस R से वो स्मॉल r है। अच्छा, यहाँ पे मीडियम अगर हम कोई और मटेरियल मीडियम कंसीडर नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है कन्वेक्स लेंस, ये जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है इसकी कन्वेक्स सरफेस और हमारे पास ग्लास प्लेट के दरमियान मीडियम एयर होगा। एयर से हट के भी कोई मीडियम हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम देख रहे हैं, अच्छा जो सर्कुलर फ्रिंजेस हमारे पास बनेगी उनका जो सेंटर होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। और यहाँ पे हमने एक सर्कल कंसीडर कर लिया, रेडियस इसका कैपिटल R है और जो स्मॉल r है वो इस पॉइंट का जिसकी हाइट हमारे पास प्लेट से t है। तो हमारे पास ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये भी कैपिटल R है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा R माइनस t। तो अब रेस का पाथ डिफरेंस हम देखते हैं। रेस का पाथ डिफरेंस जो डेल एक्स है दैट इज़ 2 म्यू टी cos ऑफ R प्लस अल्फ़ा प्लस लेमडा बाई 2। म्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस फिल्म का जो वेज टाइप फिल्म है, और यहाँ पे वो एयर की फिल्म है। एयर से हट के भी कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। तो हमारे पास अगर कॉन्वेक्स लेंस की प्लेन सरफेस पे 90 डिग्री के एंगल पे अगर आप आकर लाइट रे की इंसिडेंस हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R जो है वो 0 होता है। और लास्ट टाइम हमने ये फार्मूला वेज टाइप फिल्म के लिए डराइव किया था, वहाँ R प्लस थीटा था, वहाँ जो थीटा था उसको हमने रिप्लेस कर दिया उस फार्मूले में अल्फ़ा से। और लेमडा बाई 2 जो है ये एडिशनल पार्ट डिफरेंस है बिकॉज एक रे रिफ्लेक्ट हो रही है डेंसर मीडियम से। जो रे ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होगी, एयर फिल्म से जाती हुई जो रे ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होगी, ज़ाहिर है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हुए डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसमें फेस चेंज आएगा फाई 180 डिग्री का। और इस फेस चेंज की वजह से एडिशनल पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 का इंट्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे मज़ीद हम देखते हैं पार्ट डिफरेंस जो है इन दोनों रेस का दैट इज़ 2 म्यू टी cos ऑफ R। हमारे पास
डेल एक्स का फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस का, दैट इज म्यू टी काज ऑफ आर प्लस अल्फा प्लस लेमडा बाई 2। लेमडा दोनों रेस की वेवलेंथ है, जो कि सोर्स की वेवलेंथ है, सोर्स मोनोक्रोमेटिक है, उसकी वेवलेंथ लेमडा। म्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिल्म का, और अगर एयर है तो म्यू की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो रे लेंस से, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से जो रे इंटर होगी फिल्म में, तो वहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो आर है। और अल्फ़ा जो है इस फिल्म जो ट्रायंगुलर टाइप वेज टाइप फिल्म है, इसकी दो साइड्स के दरमियान एंगल जो है हमारे पास अल्फ़ा है। तो पाथ डिफरेंस क्या है हमारे पास? पाथ डिफरेंस इक्वल है 2 म्यू टी कॉज ऑफ आर प्लस अल्फ़ा और प्लस लेमडा बाई 2। तो आर जो है हमारे पास 0 होगा नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। अगर रे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की प्लेन सरफेस पे 90 के एंगल पे जाके इंसिडेंस करती है, तो उधर है वो नॉर्मल के अलॉन्ग जा रही है, तो इसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 0 होगा, और अल्फ़ा भी तकरीबन 0 होगा। ये जो पॉइंट हमने लिया लेंस पे, इसकी हाइट बहुत स्मॉल है, तो फिर डेफिनेटली एंगल अल्फ़ा हमारे पास 0 होगा। तो cos ऑफ आर प्लस अल्फ़ा, आर भी 0 अल्फ़ा भी 0, तो cos 0 हमारे पास 1 हो गया। और एयर फिल्म के लिए म्यू की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो पाथ डिफरेंस डेल एक्स आ जाएगा 2t प्लस लेमडा बाई 2। तो अब हम कंडीशन निकालेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की। तो यहाँ पे ट्रायंगल भी हमने कंसीडर की हुई है, और इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो राइट एंगल के सामने वाली साइड कैपिटल आर, और परपेंडिकुलर है आर माइनस टी, और बेस है स्मॉल आर। तो यहाँ इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है ओ ए बी। तो इस राइट ट्रायंगल ओ ए बी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है पर्क का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। स्क्वायर ओपन किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से, और हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे कैपिटल आर स्क्वायर आ रहा है। कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा -2RT प्लस टी स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, इज इक्वल टू 0 नॉट 1 0। अच्छा, आप जानते हैं फ्रॉम मैथमेटिक्स अगर बहुत छोटा नंबर हो तो उसका स्क्वायर मजीद छोटा होता है, 1 से छोटा नंबर हो उसका स्क्वायर मजीद छोटा, क्यूब और छोटा। तो यहाँ ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया इस लेंस पे, इसकी हाइट स्मॉल टी जो है इस पॉइंट पे हमें फिल्म की थिकनेस भी बता रही है, ये बहुत ही स्मॉल है। टी बहुत स्मॉल होगा तभी तो अल्फ़ा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। तो टी जब स्मॉल है तो टी का स्क्वायर मजीद छोटा होगा, लिहाजा टी स्क्वायर वाली टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -2 कैपिटल आर टी प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारे पास रेडियस आ जाएगा, हमारे पास 2 कैपिटल आर इंटू टी। तो ये हमारे पास रेडियस है इस फ्रिंज का रेडियस भी आप इसे फ्रिंज का रेडियस कैपिटल आर है, और कैपिटल आर हमारे पास इक्वल होगा स्मॉल आर स्क्वायर ओवर 2t। तो 2t हमारे पास इक्वल है स्मॉल आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर, और कैपिटल आर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप इसे कह सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। तो जो डायमीटर है वो रेडियस का ट्वाइस है। स्मॉल आर जो है हमारे पास रेडियस है फ्रिंज का, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, और स्मॉल आर फ्रिंज का रेडियस है, और फ्रिंज का डायमीटर डी जो होगा वो रेडियस का ट्वाइस होगा। और यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पुट कर दिया d/2,
तो 2t हमारे पास आ गया d²/4r। तो यहाँ पे हम रेडियस या डायमीटर निकाल रहे हैं फ्रिंज का। ये हमने nth ऑर्डर की फ्रिंज कंसीडर की। nth ऑर्डर की फ्रिंज है, ये ब्राइट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकता है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने कैपिटल आर लिया और स्मॉल आर रेडियस की जो है हमारे पास यहाँ पे फ्रिंज है। जो फ्रिंज वाले सर्किल होंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे। ये जो सर्किल है ये तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए है, ये फ्रिंज वाला सर्किल नहीं है। जो फ्रिंज वाले सर्किल होंगे वो हॉरिजॉन्टल सर्किल होंगे और इनका सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। यहाँ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का हमने सर्किल कंप्लीट किया। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस आया कैपिटल आर, जबकि फ्रिंज वाले सर्किल जो होंगे वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्किल होंगे जिनका सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। और ये जो पॉइंट बी है जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसकी थिकनेस या हाइट टी है, ये पॉइंट बी उस फ्रिंज का एक पॉइंट है और उस फ्रिंज का जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर होगा और फ्रिंज का डायमीटर जो है वो कैपिटल डी होगा। फ्रिंज वाला सर्किल यहाँ हमने नहीं दिखाया। तो डेल एक्स पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ गया। 2t की वैल्यू पुट कर दी डेल एक्स वाले फार्मूले में, तो d²/4r + λ/2। तो अब ये जनरल पार्ट डिफरेंस है। कैपिटल डी फ्रिंज का डायमीटर है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का और लैम्डा वेवलेंथ है मोनोक्रोमेटिक लाइट की। तो अब अलग अलग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डार्क रिंग की। डार्क रिंग पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस λ/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी और दैट इज इक्वल टू λ/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास λ/2 से λ/2 दोनों जानिब कैंसिल हो गया और 4r को राइट पे ले गए तो d² की वैल्यू आ गई 4r इन लैम्डा। इन यहाँ पे nth ऑर्डर की हमारे पास डार्क फ्रिंज होगी। वैसे जनरल फार्मूले में n नहीं आ रहा था और यहाँ पे nth ऑर्डर की डार्क फ्रिंज जो है वो उसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर और डायमीटर कैपिटल डी। तो यहाँ पे कैपिटल डी डायमीटर ऑफ डार्क रिंग आ गया √4 कैपिटल आर लैम्डा इंटू स्मॉल n। और यहाँ पे देखिए n जो है ये इंटीजर होगा जो कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से देखिए कैपिटल आर जो रेडियस है लेंस का ये कांस्टेंट है, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट। यहाँ से प्रूव हो रहा कि डार्क फ्रिंज का डायमीटर नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डार्क फ्रिंज का डायमीटर जो है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी यूँ जो हम अभी हम इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाएंगे, फ्रिंज के सेंटर से दूर होते जाएंगे हमारे पास फ्रिंजेस का ऑर्डर n बढ़ता जाएगा। तो n बढ़ने से n के स्क्वायर रूट के साथ साथ फ्रिंजेस का डायमीटर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ भी प्रूव कर सकते हैं, जहाँ 4 को अलग अलग तोड़ के अगर हम 2r लैम्डा और 2n लिख दें, 2r लैम्डा को कांस्टेंट माने मल्टीप्लाई होने वाला कांस्टेंट हटा दें और यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि डार्क रिंग का डायमीटर इवन नंबर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 2n जो है हमारे पास इवन नंबर है। नाउ फॉर ब्राइट रिंग पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी d²/4r + λ/2 = n लैम्डा। और ब्राइट रिंग के लिए अब डायमीटर d है और d उसी तरह d² की वैल्यू निकालते हैं। पहले λ/2 को राइट पे लेंगे और यहाँ पर हम अब d² की वैल्यू निकालेंगे। सेम काम वैसा ही काम ब्राइट फ्रिंज के लिए कर रहे हैं। 4r को राइट पे लेंगे तो हमारे पास 2n - 1 इंटू λ/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। नीचे वाले जो 4 राइट पे जाके मल्टीप्लाई हुआ 2r लैम्डा। तो यहाँ से अगेन n कांस्टेंट, 2n कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, हमारे पास लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। n जो है ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, ऑर्डर ऑफ ब्राइट रिंग है जो कि चेंज होगा। पहली रिंग के लिए n की वैल्यू जो है हमारे पास 1 होगी, दूसरी ब्राइट रिंग के लिए n की वैल्यू जो है 2 होगी, तीसरी ब्राइट रिंग के लिए n की वैल्यू 3 होगी।
तो बहरहाल यहाँ पर हमारे पास डायमीटर जो ब्राइट फ्रिंज का है वो भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनली आ रहा है, क्योंकि n की इंटीग्रल वैल्यूज हैं 2n1 नंबर, उसमें से 1 माइनस करें 8 नंबर, तो ये 8 नंबर के स्क्वायर रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल